नमस्कार, नमो नमः। अहं विशाल शर्मा, रघुवंतराष्ट्रीयविद्यालयतः भवतां स्वागतमस्ति। छात्राः, अद्य सप्तमकक्षायां संस्कृतविषये भवतां समक्षे प्रकरणमस्ति स्वावलंबनम्। सबसे पहले प्रकरण में जाने से पहले प्रकरण के नाम पर चलते हैं। छात्रों की नाम क्या है? स्वावलंबनम। इसका तात्पर्य होता है स्वाव मतलब स्वयं, पर लंबनम स्वावलंबनम का शाब्दिक अर्थ आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। इसका तात्पर्य होता है कि अपने पर आत्मनिर्भर। स्वावलंबनम आत्मनिर्भर। छात्रों, सबसे पहले इसमें पाठ पर चलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है और एक निवेदन है कि जो छात्र वीडियोस को नहीं देख रहे हैं और ऑनलाइन क्लास का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए, आप उनसे एक निवेदन करिए कि वे भी और हमारी जो वीडियो क्लासेस को अटेंड करें और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। देखिए, सीखना कभी नहीं रुकता है। सीखना हमारा जीवन पर्यंतम चलता रहता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हमेशा सीखता रहता है। तो हमें इस महामारी जो कोविड-19 जो चल रही है, इस को देखते हुए अभी हमारी क्लासेस नहीं चल रही हैं, हम विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, किंतु हम ये टेक्नोलॉजी है, ये तकनीकी है जिसके द्वारा आप घर पर ही अपने गुरुजनों से मिल सकते हैं। मोबाइल के द्वारा और वीडियो के द्वारा आप अपने पाठ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारे लिए वरदान है और हमें भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें अपने मित्रों से भी बोलना चाहिए जो वीडियो को नहीं देख रहे हैं, उनसे भी हमें बोलना चाहिए कि तुम भी वीडियो को देखो और ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट करो। तो छात्र चलते हैं। सबसे पहले स्वावलंबनम का जो पाठ है, इसमें कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ कृष्णमूर्ति द्वौ मित्रवास्ताम। कौन कौन मित्र थे? श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति, ये दोनों मित्र होते हैं। वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्रेम और बहुत उनमें घनिष्ठता रहती है। तो एक दिन क्या हुआ, जो श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। कस्य पिता समृद्धा आसीत्? श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। श्री कृष्ण अतः तस्य भवनं सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। प्रथम शुरुआत से ये देखते हैं। श्रीकंठ श्री कृष्ण मूर्ति चा मित्रवास्ताम। श्रीकंठ और श्री कृष्ण मूर्ति ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। और समृद्ध किसके पिता थे? श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, मतलब उनके पास में धनी व्यक्ति थे। वह उनके पास में पैसा था और धन धान्य इत्यादि था। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्? श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभाः आसन्। उसके किसके? तस्य मतलब उनके, किनके? श्रीकंठ के भवन में क्या था? ४४ स्तंभाः आसन्। 40 क्या थे? खंबे थे। ४४ स्तंभाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु
प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उनके बड़े घर में, उनके बड़े भवन में 40 जो है खंबे थे और 44 50 गवाक्षा। 50 गवाक्षा, गवाक्षा मतलब क्या होता है छात्रों? गवाक्षा मतलब होता है खिड़कियां। 50 जो है खिड़कियां थी। 44 द्वाराणी, और कितने द्वार थे? 44 जो है द्वार थे। 44 द्वाराणी 63 विद्युत व्यजनानि, और 63 मतलब 36 क्या थे? विद्युत व्यजनानि। 36 उनके घर में पंखे थे। विद्युत व्यजनानि च आसन, आसन इत्युक्ते बहुवचन में अस्ति आस्ताम आसन। एक वचन अस्ति, द्विवचन आस्ताम और बहुवचन आसन थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। उनके घर में कितने? 10 सेवक हमेशा क्या करते थे? सेवा करते थे, हमेशा निरंतर उनके घर में बने रहते थे। कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनं कृषक दंपत्यौ तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारण च आसीत्। क्या था कि जो कृष्णमूर्ति थे उनके माता पिता गरीब किसान थे। उनका घर जो है वह गरीब किसान थे और उनके घर में आडंबर विहीन जो है उनका घर था। मतलब उनके घर में दिखावा कुछ भी नहीं था, केवल साधारण रहने के लिए घर और इत्यादि सुख व्यवस्थाएं थी जो कि एक साधारण घर में होती हैं। एकदा श्रीकंठा तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एकदा श्रीकंठा तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन क्या हुआ कि श्रीकंठ जो थे वे श्रीकंठ तस्य सह कृष्ण 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ जो है श्री कृष्ण मूर्ति के घर में उनके माता पिता सहित 9 बजे आ गए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सुशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। और श्रीकंठ श्री कृष्ण मूर्ति ने उनका वो जो धनी लोग थे कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता, उनका अपनी शक्ति अनुसार उनका स्वागत सत्कार जो है किया। सुशक्त्याः स्वागतम् अकुर्वन् श्री कृष्ण अकथयत् मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखम् यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्याः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम् आसन्। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। अब क्या हुआ? श्रीकंठ ने बोला, जो श्रीकंठ जो है एक बड़े लोग थे, धनी व्यक्ति थे। उन्होंने जो कृषक दंपत्ति थे, गरीब किसान थे, अपने मित्र श्री कृष्ण और उसके माता पिता उनको बोला, मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से, तुम्हारे स्वागत से बहुत खुश हुआ, लेकिन एक मेरा दुख यहाँ पर मुझे है। वह दुख यह है कि तुम्हारे घर में कोई भी जो है सेवक नहीं है, तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। एकोऽपि भृत्याः, भृत्या इत्युक्ते नौकर, भृत्याः नास्ति। इदमेव मम दुःखम्, यही मेरा क्या है? दुख है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः
संति, मेरे घर में तो कई सारे जो है कर्मचारी लगे हुए हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, फिर कृष्णमूर्ति बोले मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मित्र मेरे भी 8 जो है कर्मचारी हैं। अब एक भी कर्मचारी नहीं दिख रहा था, तो श्रीकंठ ने कहा, बोले कथम अस्ति कथम सन्ति अष्टौ कर्मकराः, ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे, किं ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रौ द्वौ कर्णौ द्वौ श्रोत्रे कर्णौ इति एते प्रतीक्षां मम सत्काराय मम सहायकाः। बोले मेरे 8 कर्मचारी हैं। कौन कौन से? मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 मेरे नेत्र और 2 कान, ये मेरे हमेशा सहायता करते रहते हैं। ये मेरे 8 जो है कर्मचारी हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपविष्टाः भवितुं न शक्नुवन्ति। ते उक्तवान कृष्णमूर्ति ने कहा कि हे मित्र, मेरे ये जो कर्मचारी हैं 8, मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 नेत्र, ये मेरे हमेशा क्या करते हैं, मेरी सहायता करते हैं और ये मेरा कभी साथ नहीं छोड़ते। आपके जो नौकर हैं वे तो आपके साथ में कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते, जो उनकी ड्यूटी खत्म हुई वो चले जाते हैं, लेकिन ये मेरे हमेशा जो मेरे नौकर हैं वो मेरे हमेशा साथ देते हैं। तुम तो सत्काराय भृत्यादीना, और तुम तो क्या करते हो, सत्कार के लिए, स्वागत के लिए नौकरों पर ही आश्रित होते हो, लेकिन मैं नौकरों पर आश्रित नहीं होता, मैं मेरे इन हाथ पैर और इत्यादि इन पर आश्रित रहता हूँ। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, और बोले जब जब तुम्हारे नौकर नहीं होते तब तक तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबन तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, और कहा कि स्वावलंबन में, अपने ऊपर निर्भर रहने में, स्वावलंबने सदा सुखम भवति। स्वावलंबन में क्या होता है, अपने ऊपर निर्भर रहने में, नौकरों के ऊपर जो निर्भर नहीं रहते, जो अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे किसी पर निर्भर नहीं है। और जिनके जो नौकरों पर निर्भर होते हैं वे हमेशा ये देखते हैं कि वो आएगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो वह उनको हमेशा क्या होता रहता है, दुख होता रहता है। श्रीकंठा अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, और श्रीकंठ ने बोला कि हे मित्र, तुम्हारी इन बातों को सुनकर ना मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। अहमपि सत्काराय अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि, अब मैं भी मेरे जो कार्य हैं वे मैं स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 साम्प्रतं गृहं चलामि, और कहा कि अभी 12:30 बज गए हैं, मुझे घर चलना चाहिए। यह हमने छात्रों, यह हमने संख्यावाची शब्द जो है यहाँ पर अध्ययन किए। संख्यावाची शब्दों में इनमें कुछ इस पाठ में शब्दार्थ थे, वे शब्दार्थ आपके पुस्तक के पीछे भी दिए हुए होंगे, पीछे के भाग में देखना आप, शब्दार्थ वहां पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुछ शब्दार्थ यहाँ पर भी हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर लिखा है, हो सकता है ये शब्दार्थ आपके उन शब्दार्थ में हो, और दो तीन हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो आप अब उसमें अपनी पुस्तक में मिला लें। समृद्धा, समृद्धा का तात्पर्य होता है धनी। तस्य, तस्य का मतलब होता है तस्य उनके, तस्य का तात्पर्य होता है उनके। स्तंभः, स्तंभः मतलब स्तंभः एकवचन, स्तंभौ द्विवचन, स्तंभः बहुवचन।
तो यहाँ पर स्तंभा मतलब खंबे। गवाक्षाः, गवाक्षाः मतलब खिड़कियां। गवाक्षा वह वचन होता है, गवाक्षे द्विवचन होता है, गवाक्षाः बहुवचन होता है। खिड़कियां हैं इसलिए गवाक्षाः। आडंबर विहीना, बिना दिखावे के, जो आडंबर से रहित हो, विहीन हो, उसे आडंबर विहीना बिना दिखावे के कहते हैं। अब यहाँ पर आपने इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ में चतुश्चत्वारिंशत्, पंचाशत्, पंचपंचाशत् और षट् त्रिंशत् इत्यादि जो है शब्द आए हैं। फिर से देख लीजिए यहाँ पर, यदि किसी को डाउट हो तो, और यदि आपको कभी भी कोई भी डाउट हो या इस पाठ में डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे फोन करके कोई भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान निश्चित ही होगा। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। यहां पर कुछ अभ्यास करेंगे। जो संख्यावाचक शब्द हैं, सप्तम कक्षा या सप्तमी कक्षा में 50 तक संख्या आना चाहिए संस्कृत की। यहाँ पर केवल मैंने 10 तक लिखी है, आगे आपको अध्ययन करना है। एक बार मेरे सामने अध्ययन करेंगे। एकादौ त्र्यचत्वारः पंचाशत् सप्त अष्टौ नव दश। पुनर्वदामि। एकादौ त्र्यचत्वारः पंचाशत् सप्त अष्टौ नव दश। एकादौ त्र्यचत्वारः पंचाशत् सप्त अष्टौ नव दश। एक बार लिखोगे। एकादौ त्र्यचत्वारः पंचाशत् सप्त अष्टौ नव दश। पुनः आम वदामि। एकादौ त्र्यचत्वारः पंचाशत् सप्त अष्टौ नव दश। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। एकविंशति द्विविंशति त्रिविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति अष्टविंशति नवविंशति त्रिंशत्। एकत्रिंशत् द्वित्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पंचाशत्। ये 50 तक संख्या थी। और भी आपको यदि किसी में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।